हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका एम्बेडेड सिस्टम के सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले एपिसोड 2 है ये, है ना। अब सबसे पहले हम एपिसोड 1 को रिकॉल करेंगे कि एपिसोड 1 में हमने क्या क्या किया था। उसमें हमने पढ़ी थी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, राइट। हमने ये पढ़ी थी। अब इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज़रूरी हैं इसके लिए और मेमोरी ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर माइक्रो सिस्टम बन जाए। सो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, फिर उसकी हमने कैलकुलेशंस पढ़ी थी। सो ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ी थी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंड टॉपिक of this microprocessor, that is generic architecture of microprocessor। ओके, सो बेसिकली बेसिक आर्किटेक्चर क्या है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसकी जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें टोटल कुछ मेन यूनिट्स होते हैं जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, इसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। सो कुछ मेन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला ALU। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये नाम सुना होगा, ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या मतलब है कि ये क्या परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मींस, देखो सबसे पहले लिखो, यहाँ लिख लो कि क्या परफॉर्म करेगा, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, साथ में ही क्या लिखा है, लॉजिक। सो इसका मतलब क्या है, लॉजिक ऑपरेशंस भी साथ में परफॉर्म करेगा। सो जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड, और, नॉट। गॉट इट? सो दीज आर दी basic logic units. Second architecture is register. सेकेंड इसका मेन पार्ट होता है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, अभी एंड और नॉट के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी पता होगा, अगर नहीं पता तो हम आगे फर्दर समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फॉर द टाइम बिंग वी मूव टूवर्ड्स रजिस्टर्स। नाउ व्हाट इज रजिस्टर्स? रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एक छोटा सा पार्ट, वो यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो है मेमोरी का, जो कि डाटा को स्टोर करता है टेम्परेरीली, उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। क्या बोला मैंने, स्मॉल मेमोरी इनसाइड सीपीयू टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली, ठीक है। सो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो डाटा स्टोर करता है, मेमोरी डाटा स्टोर करता है, छोटी सी मेमोरी, उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। इसके एग्जांपल्स कैसे, एग्जांपल्स हैं एक्यूमुलेटर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। एंड सेकंड इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स, राइट। ये हो गया सेकंड। थर्ड इज कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या होता है, ये किस बला का नाम है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जिस तरह से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम ALU बोल देते हैं, वैसे ही कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CU, ठीक है। अब कंट्रोल मीन्स
किसी चीज़ को कंट्रोल करना। सो अगर डाटा की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, तो क्या करेगा ये? डाटा के फ्लो को ही कंट्रोल करेगा। सो क्या करेगा ये? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करके क्या करना है? उसको सेंड भी तो करना है मेमोरी में और इनपुट आउटपुट डिवाइस में, फिर काम चलेगा। सो ये करने के बाद क्या करता है? सेंड्स कंट्रोल सिग्नल टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज द थर्ड मेन पार्ट ऑफ जेनरिक आर्किटेक्चर। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ इज सिस्टम बस। सिस्टम बस, इसका क्या मतलब है जी? अब सिस्टम बस क्या होता है? सिस्टम बस में टोटल 3 बसेस आती हैं। सबसे पहली होती है एड्रेस बस। ओके, सेकेंड इज डेटा बस एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। बेसिकली इनके नाम से ही हम इनके बारे में जानेंगे। एड्रेस बस में क्या होता है? ये एक तरह का पार्ट है बेसिकली, जो क्या कैरी करता है? कैरीज एड्रेस ऑफ व्हाट? मेमोरी या फिर पोर्ट। ठीक है, बेसिकली एड्रेस को कैरी करता है ये। ठीक है, डेटा बस क्या होती है? जो कि क्या कैरी करती है? डेटा। कंट्रोल क्या करेगा? अभी बताया, कैरीज कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगा। ठीक है, अब कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से होते हैं? रीड, बेसिक और राइट, 2 ही होते हैं। ठीक है, सो दिस इज 4 सिस्टम बस। फिफ्थ इज मेमोरी। अब भाई मेमोरी का तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि मेमोरी क्या है जी? प्रोग्राम को या डेटा को स्टोर करवाते हैं किसमें? मेमोरी में। तो मेमोरी क्या है? टू स्टोर प्रोग्राम्स, एंड डेटा, राइट। एंड सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना हमारा पूरा आर्किटेक्चर बेकार है अगर ये ना होगा, वो क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है जी? जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे किसके साथ? विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सो इसको आप सिंपली एग्ज़ाम में आप इसका लंबा चौड़ा पैराग्राफ बना सकते हो कि क्या इसके यूज़ है। सो अभी के लिए मैं इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये है हमारा जेनरिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें आता है ALU, रजिस्टर्स, CU, सिस्टम बस के अंदर आता है एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब एग्ज़ाम पॉइंट भी देना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट में आपने क्या करना है? सबसे पहले इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है, मैं आपको अगले एपिसोड्स में इसकी ब्लॉक डायग्राम को प्रोवाइड करवा दूंगा। सो जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है उसको बनाना है, अच्छे से लेबल करना है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और साथ ही साथ इसका ये पूरा आर्किटेक्चर आपने डिफाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन आता है तो, राइट। सो अभी एपिसोड 2 के लिए हम इतना रखते हैं, जेनरिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट एपिसोड से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट, दैट इज़ हम फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो अगर आपको ये आर्किटेक्चर समझ आ गया है तो एक बार खुद नोट कीजिए, खुद रिवाइज कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है,
ओके, थैंक यू वेरी मच।